क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे लोगों का बढ़ेगा मनोबल। कोरोना योद्धाओं का संगीत थेरेपी से बढ़ाया जा रहा है हौसला। शिवराज सरकार ने फिर पुनर्जीवित किया आनंद विभाग। हल्के फुल्के वातावरण में हो रहा कोरोना मरीजों का इलाज। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंच चुकी है, तो इधर मध्य प्रदेश में करीब 2,370 के पास कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं शिवराज सरकार इस वैश्विक संकट से पार पाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है और इस माहौल को कैसे हल्का फुल्का बनाया जाए, इसके लिए प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज ने आनंद विभाग को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। वहीं क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे कोरोना मरीजों के तनाव को कम करने के लिए मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे लोग भी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर इंडोर खेल गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। अगर अब बात करें कोरोना योद्धा की, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या पुलिसकर्मी, जो दिन रात एक कर अपने परिवार से दूर रहकर इस जंग से लोहा लेने में लगे हैं, उनका भी लगातार हौसला बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से कोरोना संक्रमण काल पर फीडबैक लेने के साथ उनका मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। इधर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी पुलिस कर्मियों की लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं, चाहे डांस के जरिए हो या देशभक्ति के गाने गाकर। फिलहाल कोरोना से यह जंग कब तक जारी रहेगी, अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन शिवराज सरकार ने कोरोना को मात देने के लिए अपनी कमर कस ली है। जिस कमलनाथ सरकार ने आनंद विभाग का नाम बदलकर आध्यात्म विभाग रखा था, अब शिवराज सरकार का यही आनंद विभाग कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी की तरह काम करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता पाठक। शार्प एट 7 में आज का मुद्दा है, फिर लीजिए आनंद। आनंद मतलब अब आपको कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। शिवराज सरकार आनंद विभाग के जरिए कोरोना मरीजों को जो थेरेपी दे रही है, वो अब मरीजों के लिए संजीवनी बनकर उभरेगी। तो कैसे इस वैश्विक संकट के माहौल को शिवराज सरकार हल्का फुल्का और संगीतमय माहौल बनाने में लगी है, आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर है मनोज गौर, और स्टूडियो में मेरे साथ है एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। सबसे पहले डॉक्टर राहुल शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि आप डिप्रेशन से काफी सालों से आपने डिप्रेशन पे काम किया है, और आप इन दिनों भी जो क्वारंटाइन में जो मरीज हैं, जो आइसोलेशन में हैं, उन सब के पास आप जा रहे हैं और इस विषय पे आप वर्क कर रहे हैं। तो थोड़े से आप अपने एक्सपीरियंस बताइए, हमारे साथ शेयर कीजिए। मुक्ता जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि लगातार पिछले हफ्ते से मैं क्वारंटाइन सेंटर जो भोपाल में अलग अलग बनाए हैं वहां जा रहा हूं, और वहां रहने वाले लोगों में कई तरह की मानसिक समस्याएं देखने में मुझे आई हैं, और ज्यादातर लोग भयग्रस्त हैं, और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कहीं वो उनके घर से किसी को कोरोना हुआ है या उनके पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ है तो कहीं उनको ना हो गया हो, तो आशंकित हैं। तो भय है, आशंका है, और एक तरह का असुरक्षा बोध है, और जिसमें कि वो भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, अपने परिवार के और लोगों को लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो इसमें और आप कैसे मदद कर रहे हैं डॉक्टर राहुल, आप कैसे मदद कर पा रहे हैं इन पेशेंट्स को? देखिए, हम वहां जाकर के सबसे पहले तो लोगों का मानसिक स्तर की जांच करते हैं, और उनसे जांच करने के बाद में जिसमें हमें लगता है कि इनमें काउंसलिंग देने की आवश्यकता है
साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने की आवश्यकता है, रिक्रिएशनल थेरेपी करने की आवश्यकता है। तो इंडिविजुअली हम लोगों के साथ बात करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देते हैं, साइको एजुकेशन देते हैं और कलेक्टिवली हम लोगों को एक साथ इकट्ठा डिस्टेंसिंग बनाते हुए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए हम उनको रिक्रिएशनल कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि वो जब भी उनके पास में समय है, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में काफी समय है, तो वो अलग अलग तरह के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज रख सकते हैं, जिससे कि वो नेगेटिव थॉट जो उनके दिमाग में लगातार चलते हैं उससे वे अपने आप को थोड़ा अलगा पाए, उससे वे दूर हो पाए। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स जितने ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा उनके एंजाइटी को, उनके स्ट्रेस को, उनके डिप्रेशन लेवल को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि एंजाइटी लेवल जो है और जो डिप्रेशन का माहौल है उसमें जो है जो काउंसलिंग है बहुत काम आती है। मैं आऊंगी सुनील के पास। सुनील जो हमारे एडिटर इन चीफ है, आप हम जैसे IND 24 है लगातार कई जिलों से ये खबरें दिखा रहा है, आप क्या कहेंगे सुनील जी? जिस तरह से आनंद विभाग है, जिस तरह से शिवराज सरकार जो है जिस तरह से कोशिश कर रही है, आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, जिस प्रकार से डॉक्टर राहुल जी ने भी कहा कि लोग काफी डिप्रेस हो जाते हैं, कोई बीमारी अगर उनको घेरती है तो लोगों का मनोबल टूटता है, आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। कैसे जरूरत होती है कि लोग उनको मोटिवेट करें, उनको ये बताएं कि बीमारी से आराम से लड़ा जा सकता है। कोरोना क्योंकि वैश्विक महामारी है और कैसे फैल रही हम देख रहे हैं कि छुआछूत की बीमारी है, छूने से किसी के फैल रही है, अगर किसी को छींक आती, तमाम तरीके के उपचार यहाँ बताए जा रहे, लेकिन लोगों की जागरूकता की अगर हम बात करें तो इतने जागरूक कोरोना को लेकर नहीं है। और यही वजह है मुक्ता जी कि लगातार मध्य प्रदेश में चाहे इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं। लेकिन अब राज्य सरकार ने एक नया तरीका यहाँ इख्तियार किया है कि जो आनंद विभाग शिवराज सरकार ने 2016 में बनाया था और उस दौरान जब इस विभाग का गठन किया था, उस दौरान एक संयुक्त राष्ट्र संघ की 2016 की एक रिपोर्ट थी, उसके अनुसार भारत खुशहाली के मामले में हैप्पीनेस इंडेक्स जो था उसमें 118वें नंबर पे था। और इसी को पैमाने को देखते हुए शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में देश का पहला आनंद विभाग गठित किया था और ये इससे उम्मीद यही लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश में सरकार का कहना यही था, शिवराज जी का कहना यही था कि घर, भोजन और जो आवश्यक चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोगों में खुशहाली कैसे आए, सरकार को उसकी दिशा में भी यहां काम करना होगा। अब कोरोना से लड़ने के लिए शिवराज जी ने उसी आनंद विभाग को आगे बढ़ा है। गीत संगीत के जरिए, इंडोर गेम्स के जरिए, लोगों को जो म्यूजिक थेरेपी है उसके जरिए लोगों में एक मोटिवेशनल कहीं ना कहीं एक जागरूकता आए, लोग मोटिवेट हों और बीमारी से आसानी से लड़ सकें। तो यही वजह है कि यहाँ पर अब आनंद विभाग एक कारगर और संजीवनी की तरह इस बीमारी से लड़ने में काम सहायक। बहुत अच्छी बात आपने कही, आपने बात की मोटिवेशनल टॉक की। तो मेरे साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे मोटिवेशनल स्पीकर मनोज गौर, जो कि कई जगह जाते हैं, ये मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। मैं आपके पास आपकी राय जानना चाहूंगी कि इस माहौल में, अभी जब कोरोना में माहौल है, डिप्रेसिंग माहौल है, लोगों के जो एंजाइटी लेवल है बहुत बढ़ी हुई है और जो हर तरफ जो है एक डिप्रेशन का माहौल है, वहां पे आप किस तरह के मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं? आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं? जी बताएं मनोज जी। हाँ मुक्ता जी, देखिए ये जो सिचुएशन है ये बहुत ऐसी सिचुएशन है जो वैश्विक महामारी है, जिसमें हर कोई समस्या से ग्रसित है। हेलो जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इस स्थिति से निपटने के लिए मैं जो लोगों को बोलता हूँ ना, सबसे पहले तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि समस्या क्या है और हमें उस समस्या को कैसे उसका डिफेंड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं, जो बार बार आपको सिखाया जाता है कि हैंड सैनिटाइजेशन करना है, मास्क लगाना है, वो सब तो आपने करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा जो मैं कहता हूँ कि रोज आप सुबह जब उठते हैं तो अपने आप को ये बोलिए कि मुझे मोटिवेटेड रहना है, मुझे इससे लड़ना है। देखिए हमारे माइंड में ये अगर रहेगा, ये क्योंकि हैप्पीनेस जो है या फाइटिंग स्पिरिट जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत ज्यादा डेवलप होती है। अगर हमारे माइंडसेट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम इससे लड़ सकते हैं, हमें लड़ने की क्षमता है, तो हम लोगों को ये बताते हैं कि आपको ये माइंड में रखना है। इवन जो लोग सफर कर चुके हैं उनको भी ये बताया जाता है कि आपको लड़ने की क्षमता रखनी है, क्योंकि एक फाइटिंग स्पिरिट, एक वॉरियर वाला एटीट्यूड अगर उनमें रहता है तो वो उससे लड़ पाते हैं, वो आगे बढ़ पाते हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा दिन भर बार बार, क्योंकि अब सभी लोग लॉकडाउन में घर में बंद हैं, तो उनको बार बार ये सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, कैसा क्या होगा, एंजाइटी भी होती है, हमारे पास
क्या होगा आगे हमारा भविष्य, और ये इससे निजात कब मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या जो है ना कि अभी तक हमारे पास इसका कोई इलाज अभी हमारे हाथ में नहीं है। तो उस कंडीशन में अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि मुझे कैसे इस बीमारी के साथ चलते हुए मैनेज करना है। अभी तो लॉकडाउन की सिचुएशन है, कल लॉकडाउन खुल भी जाएगा, तो उस सिचुएशन में भी हम अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है इंटरनल मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट रखना। बिल्कुल, इसमें बहुत जो एक अच्छी, और जी हाँ जी बोले। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पौराणिक काल से एक चीज चली आ रही है, ध्यान, मनन, चिंतन। आपने सुना होगा, हमारे ऋषि मुनि करते थे, हमारे बुजुर्ग भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज बीच में छूट गई थी। तो मुझे लगता है कि यह समय है जब हम पूरी तरह से घर पे हैं, हमारे कोई माइंड में चीज नहीं आ रही है, तो हमें घर में बैठकर कुछ समय के लिए, सुबह सुबह उठ के, दोपहर में, शाम को, जो भी समय आपको मिले, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप अपने आप को दे सकते हैं, एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए। आप इस चीज से बाहर आ पाएंगे, आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन बढ़ पाएगा। देखिए, जिसे हम मेडिटेशन भी कहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। देखिए, जब से ये कोरोना वायरस आया है और अगर ऑल ओवर हम वर्ल्ड बात करें तो यही बात बार बार आ रही है कि रिटर्न टू बेसिक्स, हम वापस लौट रहे हैं। चाहे हम आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं, चाहे हम मेडिटेशन की तरफ लौट रहे हैं, चाहे हम इंडियन जो कल्चर्स ऑफ वैल्यू है उसकी तरफ पूरा वर्ल्ड लौट रहा है। हैंडशेक अब नहीं हो रहा, हम नमस्ते कर रहे हैं, हम गले नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन कल्चर है उस तरफ हम लौट रहे हैं। आज जो है मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला भी किया है कि वो आयुर्वेद का सहारा लेगी। जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको आयुर्वेद की तरह से ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और जो बात बार बार आ रही है कि आपका जो खान पान हो, जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसे बढ़े, आप दूध हल्दी के साथ लीजिए, अजवाइन और अदरक का पानी पीजिए, काढ़ा पीजिए। तो ये सब रिटर्न टू वैल्यूज है। डॉक्टर राहुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप जो है कोरोना पेशेंट्स जो हैं, जो सेल्फ आइसोलेशन में है, जो क्वारंटाइन में है, उनके पास आप जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ठीक है, आप तो इन लोगों को डिप्रेशन से उभारने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में यहां पे एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख रहे हैं। आप अपने आप को क्योंकि आप जा रहे हैं, सेल्फ आइसोलेशन में है, सारे पेशेंट्स हैं जो सारे आपसे जो है पूरे नेगेटिव सवाल पूछ रहे होंगे, डिप्रेसिव सवाल पूछ रहे होंगे। ऐसे में आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड या अपने आप को पॉजिटिव रख पा रहे हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और जो लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, माने हमारे जैसे लोग, उन लोगों के लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में वे अपने आप को व्यवस्थित रख पाएं। तो एक तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर ये स्पिरिट होना चाहिए कि ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस पीरियड है, और इस क्राइसिस पीरियड को निपटने में हमारा अगर थोड़ा सा भी काम है तो वो हमें करना चाहिए। हम थोड़े से भी काम करने के लायक हैं, जरा सा भी योगदान देने के लायक हैं, तो वो योगदान हमको आगे आकर के देना चाहिए। तो अगर हमारे भीतर ये भावना है, जैसा कि मैं महसूस करता हूँ कि ज्यादातर लोग जो पुलिस में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं, उनके भीतर ये भावना है कि वे सेल्फ मोटिवेटेड होकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। तमाम सारे उदाहरण हमारे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। सेल्फ मोटिवेशन की जो आप बात कर रहे हैं, आप बने रहिए। लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर राहुल शर्मा से, जिनसे हम पूछ रहे थे कि वो अपने आप को ऐसे माहौल में मोटिवेटेड कैसे बना के रख रहे हैं, कैसे डिप्रेशन, वो लोगों को तो राय दे रहे हैं, कोरोना मरीजों को तो वो कर रहे हैं, उनको डिप्रेशन से निकाल रहे हैं, लेकिन खुद को नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बना के रख रहे हैं। जी राहुल जी, बताइए। देखिए मुक्ता जी, बहुत सारे लोग हैं
जो भूखों की मदद कर रहे हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं है उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले लोग हैं जो लोगों को घर घर जाकर के दवाएं भी दे रहे हैं, उनकी तरह तरह से मदद भी कर रहे हैं। तो ये लोगों का इतना काम देख करके हमको भी बहुत मोटिवेशन होता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि ये लोग तो 24 घंटे और 7 दिन अपने आप को झोंक दिए हैं बिल्कुल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। तो हमारी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हमें इस विपरीत परिस्थिति में पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, बल्कि अपने स्तर पर जितना ज्यादा हम कर सकते हैं प्रोटेक्शन लेते हुए, पूरी सारे सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, और हम जितना ज्यादा लोगों के बीच में जा सकते हैं, जितना लोगों को संभाल सकते हैं, जितना हम लोगों को मैनेज कर सकते हैं, उनके तनाव का जितना हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं, उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के जितने प्रयास कर सकते हैं, तो वो हमको करने चाहिए। क्योंकि हम इसी के लिए इस दुनिया में हैं, हमने इसी का अध्ययन इतने समय में किया है। तो हमें हमारे ज्ञान का लाभ यही है कि हम लोगों को कितना उनकी मुश्किलों से बाहर लेकर आए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, मेंटल प्रॉब्लम से और दूसरी समस्याओं से बाहर लेकर आए। तो एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको बहुत सारे अच्छे काम करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की राहुल जी आपने। सुनील, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। जैसे सेल्फ मोटिवेशन की बात कर रहे थे डॉक्टर राहुल, हम लोगों ने भी IND24 लगातार जो है कई वीडियोस दिखाया है, कई स्टोरीज हम लोगों ने दिखाई है, जिसमें हमने दिखाया है कि पुलिस वाले जो है किस तरह से हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। आज तक पुलिस वालों की जो इमेज थी वो यही थी कि जब वो सड़क पे खड़ी है, चौराहे पे खड़ी है, तो हम अपनी गाड़ी जो है अगर थोड़ी सी उनके पास से न जाएं, उनको हम उनसे आंखें चुरा लें। और अब जो है वो पुलिस वाले ही जो है उनकी पूरी जो है, अगर हम कहें तो उनकी पूरी इमेज की रीब्रांडिंग हो गई। सुनील, आप क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पे? बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम बात करें पुलिस की, जिस प्रकार से पुलिस से या फिर डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल टीम है, वो अगर जिस प्रकार से काम कर रही, क्योंकि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइनर यही दोनों विभाग हैं, सबसे पहले स्वास्थ्य, उसके बाद कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस है। क्योंकि पुलिस और डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स को हमने देखा, चाहे हम JP हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बात करें, वो घर नहीं जा रहे हैं, कई दिनों से गाड़ी में ही उन्होंने अपना डेरा जमा लिया है। कई पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं जो होटलों में रह रहे हैं और खुद को सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, घर वालों से नहीं मिल रहे हैं, दूर से मुलाकात हो रही, वीडियो कॉल के जरिए बात हो रही, सिर्फ इस कारण से कि बीमारी कहीं उनके घर को टच ना कर ले। और यही उपाय है यहाँ पर, जिस प्रकार से डॉक्टर भी बता रहे हैं कि जितनी एहतियात यहाँ पर बढ़ते जाएं लोगों के द्वारा, वो बेहतर है। लेकिन अगर मोटिवेशन की हम बात करें तो 18-18, 20-20 घंटे पुलिस वाले लगातार काम कर रहे हैं। और हमने देखा है, चाहे गुना की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, हमने तमाम ऐसे वीडियो दिखाए हैं जहां पुलिस के चाहे SP स्तर के अधिकारी रहे हों या फिर एडिशनल स्तर के अधिकारी रहे हों, वो गीत संगीत के जरिए, किसी ना किसी माध्यम से, किसी गेम्स के जरिए, इंडोर गेम्स के जरिए लगातार अपने स्टाफ को मोटिवेट कर रहे हैं कि डिप्रेशन में ना जाएं, स्टाफ डिप्रेस ना हो जाए कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। और बीमारी क्योंकि ये लगातार बीमारी अभी भी अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और इंदौर, यहाँ हालात ऐसे नहीं है कि लॉकडाउन 3 के बाद भी खोलने की स्थिति में हो। तो ये लंबी लड़ाई चलेगी। प्रधानमंत्री भी इसका इशारा कर चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसका इशारा कर चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर राहुल कह रहे हैं कि जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर दूसरे को मोटिवेट करें, कैसे इस लड़ाई को जीती जा सके, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और जिस प्रकार से जब से हम लोग भी, क्योंकि पहला केस जब भोपाल में आया था उस दौरान मीडिया में भी काफी भोपाल के हड़कंप मच गया था, क्योंकि सबसे पहला केस जो था वो मीडिया कर्मी का ही था। हाँ। लेकिन उसके बाद से मीडिया ने भी अपने आप को काफी एहतियात बढ़ते, हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, हम खबरें भी लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन तमाम एहतियात और उपाय करने के साथ ही खबरें भी दिखा रहे हैं, अपनी जवाबदारी भी निभा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मापदंडों का ध्यान भी रख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सुनील जी, कहीं आप भी तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने की राह में तो नहीं निकल पड़े हैं? चलिए मनोज जी, काफी अच्छी बात कही यहाँ पे सुनील ने। आप जो है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, राहुल जी कह रहे थे कि सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है। आप जब निकल रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और जिस तरह से ये जो शिवराज सरकार की पहल है, ये पहले भी इन्होंने काफी साल पहले जो आनंद विभाग खोला था, हालांकि कमलनाथ सरकार ने इसका नाम बदल दिया था, लेकिन अभी फिर से जो है ये आनंद विभाग खुला है, गीत संगीत का सहारा लिया जा रहा है, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल गुप्ता जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं। देखिए क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आदमी को अपने आप को मोटिवेटेड रखना है।
और आनंद जो विभाग है ना, जब शुरू हुआ था तो बहुत अच्छा काम उस पर हुआ था। और वो जो है ना, असली में वो बात क्या करता था, वो भी यही बात करता था जो बात मैं हमेशा करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस, जीवन का संतुलन कैसे बनाएं। अब आज की जो स्थिति है उसमें अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, जैसे हमने एक प्रधानमंत्री ने हमारे एक इनिशिएटिव लिया थाली बजवाने का, आपको देखा होगा, तो उससे क्या हुआ, अंदर से एक मोटिवेशन आया उससे फाइट करने का। तो हम कुछ दिनों तक हम उसके मोटिवेशन में हमने कुछ दिन उसमें निकाले। फिर उन्होंने हमें एक बार फिर बोला कि सबने तालियां बजानी है, ये करना। तो ये जो हम एक्टिविटीज करते हैं ना, छोटी छोटी एक्टिविटीज, अगर आप ताली बजाते हैं, मैं आपको बताऊं, अगर एक इंसान दिन में 3-4 बार ताली बजाता है तो उससे उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, उसके अंदर एक हार्मोन्स का जो है ना वो संचारण होता है और उससे वो मोटिवेटेड होता है अंदर से। इसके अलावा जैसे आप कुछ गुनगुना सकते हैं, बहुत अच्छा संगीत जो आपको पसंद हो उसको गुनगुनाने से आपके अंदर मोटिवेशन बढ़ता है। आप कोई भजन गा सकते हैं, घर में भी लोग ऐसे मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा देखिए, जो डॉक्टर्स, जो हमारे वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन देखिए क्या है कि अभी तक हम देखते थे फौजी भाई हमारे बॉर्डर पे सेवा करते थे, लेकिन देश के अंदर सेवा करने का मौका बहुत कम रेगुलरली करते हैं, लेकिन एक वार लाइक सिचुएशन में अपने आप को लाकर उसके अंदर काम करना, यह बहुत बड़ी बात थी। तो यह बहुत ही एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। हमें भी लगता है कि यार हाँ, अब मतलब हम लोग बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ जो कर रहे हैं, हम जो लोगों की जान बचा पा रहे हैं, एक एक व्यक्ति की जो जान बचा पा रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है। एंड वी मस्ट बी थैंकफुल। हमारे देश के लोग भी इसीलिए उनसे जुड़े हुए हैं कि बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हम तो दिल से, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि डॉक्टर्स और पुलिस वाले इसलिए, और उनका जो सबसे अच्छा काम है म्यूजिक के थ्रू, जैसे हमारे जहां हम रहते हैं वहां भी सोसाइटी के अंदर एक दिन आए पुलिस वाले, उन्होंने गाना गाया, लोगों को मोटिवेट किया। तो ये चीजें हैं, इनसे बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सुनील जी। जिस तरह से ये अभी बता रहे थे कि खुद से जो ये एक ऐसा मौका है जहां पे हम सब कंट्रीब्यूट कर सकते, क्योंकि अभी तक हम जब बात करते थे कि कंट्री के लिए, ये कहा भी जाता है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि डोंट आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री, नहीं, ये कहा ये जाता है कि कंट्री आपको क्या दे रही है इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या दे सकते हो कंट्री के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वो ही समय है जब आप है कि हम, जैसा कि अभी मनोज जी ने कहा कि बॉर्डर्स पे जो सैनिक तैनात हैं वो तो देश की सुरक्षा सालों से करते आए। ये मौका है जब हम सब अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मुक्ता जी, क्योंकि अगर बात करें तो सैनिक क्योंकि बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप लोग देश के विकास में अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो घरों में रहिए, घरों की जो देहरी है, लक्ष्मण रेखा, उसको पार मत कीजिए। यही देश के लिए आपकी सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि अगर आप जो नियम हैं उनका उल्लंघन करेंगे, उसको लॉकडाउन को तोड़कर घरों के बाहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं से ये डर है कि आप संक्रमित हो सकते हैं। तो लगातार इसीलिए सरकार अपील कर रही है, इसीलिए प्रशासन अपील कर रहा है कि जगह जगह आपको आने जाने की जरूरत नहीं है। दूध से लेकर सब्जियां तक प्रशासन आपके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, घर तक पहुंचा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कई जगह देखा मुक्ता जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन लोगों ने किया, तो उसको उन लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने जिस प्रकार के कहीं उठक बैठक लगवाई, कहीं दूसरे प्रकार के प्रयोग भी किए उन्होंने, कि लोग कहीं ना कहीं इससे लज्जित हों। कई जगह तो पुलिस वालों ने आरती तक उतारी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कि ऐसे लोग घरों में ही रहें। तो लोगों के लिए सबसे बड़ा इस समय देश के लोगों के सामने यही है कि अगर वो देश की वाकई में सेवा करना चाहते हैं, देश की उन्नति में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ घरों में रहें और प्रशासन द्वारा तय किए गए नियमों का, मापदंडों का पालन करें। इससे कोरोना की जो महामारी है उसमें कहीं ना कहीं रोकथाम होगी। और जितने लोग संक्रमित हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भोपाल से भी लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा माहौल मिल रहा है। चिरायु हॉस्पिटल की अगर हम बात करें मुक्ता जी यहाँ पे, तो वहां पर ये तमाम तरीके के डॉक्टर्स को हम देखेंगे, डॉक्टर्स घर नहीं जा रहे हैं चिरायु हॉस्पिटल के, वहीं पर मरीजों के बीच रहकर गेम्स खेल रहे हैं, इंडोर मोटिवेट कर रहे हैं उनको। यहां पर म्यूजिक थेरेपी का सहारा लिया जा रहा है, डांस क्लासेस जैसी चल रही हैं। तो एक अच्छा माहौल, हेल्दी माहौल है वहां पर, और यही लोगों को जल्दी ठीक करने में सहायक साबित हो रहा है। और कई लोग हमने देखा कि भोपाल से बड़ी संख्या में, चिरायु हॉस्पिटल से बड़ी संख्या में लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं और अपने घरों को जा रहे हैं ठीक होकर, और आए दिन जा रहे हैं। चिरायु हॉस्पिटल ने तो काफी सारे पेशेंट्स को ठीक किया। डॉक्टर राहुल शर्मा, आपके पास आऊंगी। आपके हिसाब से कौन सा जो है मेथड रहा है जो सबसे कारगर रहा है जब आप जा रहे हैं ये कोरोना पेशेंट्स के पास? सबसे ज्यादा आपको क्या चीज मदद करी इनको ठीक करने के लिए, डिप्रेशन से उभारने के लिए? देखिए, मैंने कहा कि 2-3 तरह की चीजें हम लोग करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं और ग्रुप में बना करके हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं तो उसमें
हम लोग कोई भी एक्टिविटी एक डिसाइड कर देते हैं कि इस तरह का एक कोई गेम शुरू करना है या इस तरह की एक बहुत ही माइल्ड एक्सरसाइज लेवल की एक्टिविटी करनी है, जिसको कि पूरे क्वारंटाइन सेंटर के जो लोग हैं, लगभग 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, माने उस पर्टिकुलर हॉल में, तो वो डिस्टेंस बनाते हुए वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को करेंगे और कुछ तरह तरह की ध्वनियाँ निकालेंगे, तरह तरह की आवाज़ें निकालेंगे और तरह तरह से हाथ और पैर के और बॉडी के एक्शंस करेंगे। जब वो ये एक्टिविटीज करते हैं, अपनी बॉडी को मूव करते हैं, हाथ पैरों को मूव करते हैं, पूरी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, तो आप 5 मिनट ये करवाने के बाद में जब वो रिलैक्स फील करते हैं तो वो सारा कुछ जो टेंशन है जो इतनी देर से उनके दिमाग में चल रहा है वो निकल जाता है। उसके बाद में कोई पर्टिकुलर गेम होता है जिसको लेकर के कुछ ऐसे गेम है जिसमें कि डिस्टेंस बना के रख करके, क्योंकि जैसे हम कोलार वाला जो एडवांस मेडिकल कॉलेज के सेंटर जा रहे हैं वहाँ काफ़ी बड़ी जगह है, बाहर भी काफ़ी जगह है जहाँ हमने इस तरह की आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाई हैं जिसमें कि लोग थोड़ा थोड़ा दूर दूर खड़े रह करके और एक दूसरे के साथ में कुछ एक गेम्स को प्लान करके वो करते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पर हमने जो लोगों से बात की तो उसमें तो एक फेस टू फेस काउंसलिंग होती है जिसमें लोगों को ये थोड़ा उनको रीएश्योरेंस देना पड़ता है, लोगों को जो एक मुक्ता जी चीज होती है साइकोजेनिक कोविड-19 रिएक्शन। जी बिल्कुल राहुल जी, आपने कई तरीके बताए किस तरह से लोग डिप्रेशन से निकल सकते हैं सेल्फ मोटिवेशन के जरिए और पॉजिटिव थॉट्स के जरिए। राहुल जी और मनोज जी, आप दोनों हमारे इस चर्चा में आप शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो है जो मध्य प्रदेश सरकार है जिसकी ये पहल है, जो कई सालों पहले ये विभाग खोला गया था, आनंद विभाग, जिसका असली मायने आज जब कोरोना वायरस का जो संक्रमण चारों ओर फैला हुआ, उसी समय इस विभाग की जो असलियत या उसकी जो उपयोगिता है वो समझ आ रही है। और कोरोना जो है वायरस तो है, संक्रमण तो है, लेकिन इसको हराना है तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। संगीत हो गया, एक्सरसाइज हो गया, मेंटल मेडिटेशन हो गया, और जो खान पान है उसमें जो है जिस तरह से बेसिक चीजें हैं उनका उपयोग करके हम इसको हरा सकते हैं। तो शार्प एट 7 में आज इतना ही। कल एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप बने रहिए IND 24 के साथ। तो जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?